हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल आपको बताया था कि अगर निफ्टी 24,500 नीचे की तरफ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाती है तो आपको क्या है 24,500 और 24,600 इस जोन में क्या है मार्केट आपको टाइम पास करती हुई नजर आएगी। सेम देख लीजिए, अभी क्या है ये दोनों तरफ रेंज बनी हुई है। एक तो लेवल ये 24,500 वाला है और दूसरा ऊपर की तरफ है 24,800। इस जोन में आपको हमने क्या बताया, या तो ट्रेड ही मत करो, क्योंकि इंडियन मार्केट का दोस्तों ऐसा बिहेवियर हो चुका है कि वो एक दो दिन आपको बढ़िया मूव दे देगी, उसके बाद में क्या है रिटेलर दोस्तों, ऐसी मार्केट में क्या है रिटेलर मारा जाता है दोस्तों। ऐसे में जो बड़े प्लेयर हैं वो सेल करके बैठे हैं, उनका पैसा बन रहा है दोस्तों। बट रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं, एक लॉट खरीदने के लिए दोस्तों उसमें लाखों का पैसा लग रहा है, लाखों के हिसाब से। तो इतना रिटेलर के पास तो पैसा होता नहीं है दोस्तों। किसी के पास मान लिया 10,000 से वो ट्रेड कर रहा है, कोई 20,000 से कर रहा है दोस्तों। ओके, कोई 30, कोई 50 के, बस मैक्सिमम ये होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो रिटेलर ठीक ठाक अगर ट्रेडिंग कर रहा है, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहा है, मान लिया वो पूरे दिन में दोस्तों वो 3 से 4, 3,000 4,000 कोई अगर कमा रहा है, तो वो भी दोस्तों ऐसी मार्केट में क्या है, जो वो 3-4 हज़ार रुपए अगर पर डे के हिसाब से कमा भी रहा था तो ऐसी मार्केट में वो गवा देगा अगर ट्रेड करेगा दोस्तों। इसीलिए मैंने क्या बताया दोस्तों कि या तो इस मार्केट में आप ट्रेड ही मत करो जब तक ये रेंज का आपको क्लियर दोस्तों ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, एक जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल या ऊपर या नीचे, ये ऐसा जोन है दोस्तों, दोनों तरफ का दोस्तों हमें क्या है मूव मिल सकता है। जिधर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, प्राइस अगले दिन आपको मार्केट उधर की तरफ ही दोस्तों मूव देता हुआ नजर आएगा। बट इसके लिए आपको क्या है, आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों, आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। ओके, बट यही चीज आपके अंदर होती नहीं है, इस वजह से दोस्तों आपको लॉस, बड़े बड़े लॉस देखने को मिलते हैं। तो आप इस पे दोस्तों सही से ऐसी मार्केट में ट्रेड करिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर मैनेज करके चलिए दोस्तों। ओके, ऐसे देखो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप अगर एक से दो ट्रेड लोगे आज। ओके, एक ट्रेड लिया आपने एसएल हिट, दूसरा ट्रेड लिया आपने एसएल हिट, तो आप क्या करना, समझ जाना कि मार्केट क्या है आज आपको पैसा देने वाला नहीं है। हाँ, आपने फर्स्ट हाफ में ये दोनों ट्रेड ले लिए। ओके, अब आप ये माइंड में होगा कि हाँ चलो 1 बजे के बाद देखेंगे कि क्या अगर कोई सेटअप बनता हुआ नजर आया तो आप कोई ट्रेड एक और ले सकते हो सेकंड हाफ में। अगर वो भी नहीं चला तो सिस्टम बैंक एक छोटा सा लॉस होगा दोस्तों, जो एक डिसाइड लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये ऐसे जोन पे ट्रेड कर रहा है ना कि हमने क्या बताया, जिधर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी मूव आपको उधर को आता हुआ नजर आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखोगे दोस्तों पर डे दोस्तों एक इनडिसीजन कैंडल बन रही है, जो कि डोजी टाइप की एक कैंडलें बन रही हैं। इनडिसीजन यानी कि ना बायर इसमें इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है, कौन जीतेगा ये पता नहीं चल रहा है दोस्तों। जब तक ऊपर क्या है, ऊपर 24,800 वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है और नीचे दोस्तों 24,500, इस इन दोनों लेवलों के नीचे कंटिन्यू ऊपर होना चाहिए या कंटिन्यू नीचे इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, तभी हमें एक क्लियर व्यू मिलेगा। जो कि फिर हम यहाँ पे 200-250 पॉइंट हमको नीचे की तरफ मिल जाएगा, जो कि हो सकता है कि मार्केट आपको नीचे की तरफ, कितना हमने बताया था, जो लोग नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो दोस्तों 24,250 यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है। जो कि यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन तक भी जाएगा प्राइस, तब भी दोस्तों यही लगभग 200 के आसपास जाएगा। जो कि ये एक रेंज बताया हुआ, हमने यही बताया जो रेंज आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिला था। ओके, अब कंटिन्यू दोस्तों रजिस्ट, अब एक अच्छी बात ये है कि जब भी मार्केट क्लोज हो रही है वो 24,500 का रिस्पेक्ट कर रही है और उसके ऊपर ही क्लोज हो रही है, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। जब तक दोस्तों इसके ऊपर मार्केट है तब तक डरने की कोई बात नहीं है। ओके, डरने वाली कोई इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर मार्केट जिस दिन आपको 500 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, उस दिन आप समझ जाना कि 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप क्या है, एक तो ये 5-6 दिन की दोस्तों रेंज भी ब्रेक हो जाएगी। दूसरा ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे जो हमारा जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिला था, इसके नीचे भी आपको कंटिन्यू ट्रेड करते हुए नजर आएगी। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम कर रही है, प्राइस यहाँ तक भी आपको मूव देता हुआ नजर आ सकता है, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। तो ऐसा अभी तक कोई क्लियर हमें डायरेक्शन नहीं मिला है। ओके, बट हम हाईली यहाँ पे चांसेस हैं कि एक अप साइड का मूव यहाँ पे दोस्तों आना चाहिए। ओके, डाउन साइड का मैं कम ही देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम यहाँ 500 वाले लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से तो अप साइड का ही मूव आना चाहिए, तो आप इस पे नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, इस जोन में आपको बहुत ही संभाल के ट्रेड करना है दोस्तों, सावधानी से। अगर आप
ट्रेंडिंग मार्केट में 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको हमेशा बताता हूं दोस्तों, तो ऐसी मार्केट में आपको क्या करना है, 20 क्वांटिटी, बस इससे ज़्यादा आपकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। लॉस होगा, छोटा सा लॉस होगा, वो लेकर निकल जाओ। ओके, प्रॉफिट हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, दिन का खर्चा चल जाएगा, बहुत है। ओके, ज़्यादा अगर ऐसी मार्केट में आप बड़ी कैपिटल से ट्रेड करोगे, मल्टीपल टाइम आपको लॉस होगा, एसएल हिट होगा। और दोस्तों अगर मान लिया आपने लॉस दिन का, एक दिन का डिसाइड कर रखा है 5 के, वही दोस्तों अगर मल्टीपल टाइम करोगे तो यही 50 के लॉस आपको नज़र आएगा। तो आप प्रॉपर दोस्तों ऐसी मार्केट से बचिए। और ये सब क्या है, ये सब बड़े प्लेयर का गेम है दोस्तों। ऐसे रिटेलर से कैसे पैसा कमाना है, ऐसी मार्केट में रिटेलर को पैसा क्या नहीं बन पाता है, वो पैसा गवा देता है। जो भी उसने मान लिया महीने 1.5 महीने में जो भी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, वो ऐसी मार्केट में 1 से 2 दिन में गवा देगा। ओके, तो ये सब रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं मार्केट। ओके, बड़े प्लेयर का ये गेम है, तो इसके अनुसार हमें ट्रेड करना होता है, उनकी चाल को समझना पड़ेगा। ओके, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये तो मार्केट है, हमें उसके अनुसार ही चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम अपनी ट्रेडिंग प्लान से ट्रेड करेंगे। ओके, हमने क्या बताया दोस्तों, हमारे अगर जब तक ये ट्रेड प्लान के अंदर नहीं आएगा, हम ट्रेड ही नहीं, हमें चलना दोस्तों मार्केट के अनुसार ही है, हमें मार्केट के साथ ही चलना है। ओके, ये नहीं कि हमें मार्केट को हमें अपने अनुसार चलाना, नहीं दोस्तों, हमें चलना है मार्केट के अनुसार, बट कंडीशनें हमारी होंगी। ओके, यानी क्या है, ट्रेड प्लान जो होगा जब तक वो हमारा नहीं होगा हमारे पास, ओके, हमारा जब तक सेटअप का फॉर्मेशन नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारे हाथ में है। ओके, जिस दिन दोस्तों ये चीज़ अगर इस पे कंट्रोल कर लिया, अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेने लग गए, तो फिर दोस्तों आपका मार्केट कुछ नहीं कर पाएगी, आपको अच्छा पैसा बना के दे देगी। ओके, हाँ, हमें चलना, लेकिन क्या है, मार्केट को कभी क्रॉस ओवर नहीं करना है, मार्केट को हमेशा रेस्पेक्ट करना है, हमें चलना उसी के साथ है। बट कंडीशन आप अपनी रखो कि हाँ, ये कंडीशन बनेगी दोस्तों जब भी मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, बस सिंपल, और कोई इसमें थ्योरी ही नहीं है दोस्तों। अब आइए हम अपनी तीनों कंडीशनों पे बात कर लेते हैं। आज भी देखेंगे तो डोजी कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है, देखते हैं कल क्या होता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा वो हम बारी बारी करके समझ लेते हैं। ओके, ओके, हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, आ जाते हैं दोस्तों 15 मिनट पे। ओके, आज भी देखेंगे दोस्तों, इसने कुछ नहीं किया, मार्केट ने आज भी ट्रेप ही किया है दोस्तों। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, हम अपना ट्रेड प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं वो उस पर बात कर लेते हैं। क्या, अगर क्या है निफ्टी, सॉरी, अगर निफ्टी क्या है, फ्लैट ओपन हो जाती है दोस्तों, हमारी पहली कंडीशन, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो गई, और ये जो आज टाइम पास किया ना, ये इसी जोन में निफ्टी आपको टाइम पास करती हुई नजर आ रही है। ओके, उस अगर टाइम पास ठीक ठाक किया, और फिर ये निकालती है क्या, एक लेवल निकालती है 24,650, इसके ऊपर इसको निकालेगी दोस्तों, तो हमारे जो टारगेट हैं वो निकल के आएंगे। क्या, पहला जो टारगेट होगा दोस्तों वो 24,720 का होगा, जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा दोस्तों वो 24,790 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,860। ये 3 टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। कब, जब दोस्तों ठीक ठाक यहाँ पे टाइम बिताए, और 650 के ऊपर अगर इस लेवल को निकालती है, तो ये तीनों टारगेट हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। अब यहीं पे देखेंगे दोस्तों, यहीं पे ठीक ठाक 600, 500 और 600 वाले जोन में इसने ठीक ठाक टाइम बताया, और नीचे 500 का लेवल के नीचे हमें ठीक ठाक क्लोजिंग मिल गई, और कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। यानी क्या, नीचे की साइड में 24,500, इसके नीचे दोस्तों कंटिन्यू ट्रेड करने लगा, तो हमारे टारगेट क्या होंगे, पहला जो टारगेट निकल के आएगा, जो ये लेवल होगा, जो भी क्या है 24,440 पहला टारगेट होगा। जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों, यहाँ पे भी देखेंगे कोई अगर कंडीशन है, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे भी हम नज़रें बना के रख सकते हैं। फिर सेकंड जो टारगेट आएगा 24,360 का होगा, और जो थर्ड टारगेट हमें मिलेगा दोस्तों वो क्या होगा, 24,270। ये 3 टारगेट के लिए हम नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं। कब, जब ये 24,500 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन होता है। ओके, ये पहली कंडीशन। हम कंडीशन जो बता रहे हैं उन पे ध्यान रखा करो दोस्तों, मैं किस हिसाब से आपको ये कंडीशनें ब्रीफ कर रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों सेकेंड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्या, अगर मार्केट दोस्तों क्या है, गैप अप ओपन हो जाती है, ओके, तो हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। अगर मान लिया क्या, ये 650 से लेके ये 680 वाला लेवल, ओके, अगर इस लेवल के ऊपर दोस्तों, ये भी एक स्ट्रॉन्ग, अब देखा जाए तो यहाँ पे कंटिन्यू 3-4 दिन से इस लेवल का रिस्पेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ 600 और 700 और कंटिन्यू दोस्तों 24,680
इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ मार्केट अगर नजर आता है और फिर 24,700 इसको निकालता है दोस्तों, तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे। जो पहला टारगेट होगा वो 24,770 का होगा। जो सेकंड टारगेट आएगा दोस्तों वो 24,840 का होगा। और जो थर्ड टारगेट आएगा दोस्तों 24,890। ओके, ये 3 टारगेट के लिए हम ऊपर की साइड में प्ले कर सकते हैं। कब? जब दोस्तों ये कंटिन्यू इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो। हाँ, अब अगर इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे इसी लेवल के पास अगर 680 के पास ओपन हुआ और ठीक ठाक टाइम बता के फिर नीचे अगर करता है तो ये गैप फिल कर सकता है दोस्तों। ओके, कौन सा? यही अगर 700 के आसपास दोस्तों, 24,700 के आसपास ओपन होके अगर टाइम लेके फिर नीचे की तरफ अगर नीचे गिरता है तो ये फिर यही 24,600, फिर इसमें कुछ मिलेगा नहीं दोस्तों, यही नीचे की तरफ टाइम आपको बिताता हुआ नजर आएगा। तो फिर वहां पे हम देखेंगे कि किस कंडीशन में ये ब्रेक कर रहा है। तो नीचे की साइड में अभी फिलहाल मेरा ज़्यादा उतना व्यू नहीं है जितना अप साइड का मैं देख रहा हूँ। ओके, अगर गैप अप ओपन होकर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो आप यहाँ पे देखना, जहाँ कहीं पे भी ये सपोर्ट नज़र आ रहा है ना दोस्तों, वहाँ पे अगर कोई बाइंग कंडीशन आपको नज़र आए तो वहाँ पे आप बाइंग ट्रेड ले लेना, बस सिंपल है। ओके, वहाँ पे ये नहीं कि दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है बाई और सेल। वहाँ पे क्या है, आपको कोई कंडीशन, बाइंग की कंडीशन दिखनी चाहिए, तब उसकी कंडीशन पे आप उसी का स्टॉप लॉस लगा के आप प्ले कर सकते हो, बस सिंपल है। ओके, हाँ, नीचे की साइड में मैं जब क्लियर डायरेक्शन मुझे जब भी मिलेगा, जब 24,500 ब्रेक कर देगा तभी मैं नीचे की साइड में देख सकता हूँ, अदरवाइज मैं अभी नीचे की साइड में अवॉइड करूंगा। ओके, तो ये हो गई। अब हम अपनी थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्या? अगर दोस्तों निफ्टी क्या है, गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा? गैप डाउन ओपन हो गई, अगर गैप डाउन ओपन होके हमने क्या बताया, कंटिन्यू इसी जोन के नीचे है, यानी कि जो कि 500 है, 24,500। ओके, इस जोन के नीचे कंटिन्यू आपको अगर मार्केट मिलती है तो पहले जो हमारा टारगेट निकल आएगा वो क्या है, 24,440 वाला पहला मिलेगा। और जो सेकंड होगा दोस्तों वो क्या होगा, 24,360 और 24,270। ये 3 टारगेट आपको नीचे की तरफ मिलेंगे जब कंटिन्यू 24,500 के नीचे सस्टेन रहेगी मार्केट। ओके, सस्टेन होती है तो इनके लिए आप जा सकते हैं। अब अगर क्या कंडीशन यहाँ पे 24,500 के आसपास दोस्तों ओपन होती है, मार्केट ठीक ठाक टाइम लिया और फिर कोई बाइंग कंडीशन बनाती है, तो मैं देखो यहाँ पे बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग 24,500 वाला लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या अगर कोई बाइंग कंडीशन बनती है तो दोस्तों मैं ऊपर की साइड में बिल्कुल प्ले करूंगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप उसी जो कंडीशन बनती है, वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कोई चार्ट पैटर्न बनता है, कोई भी कंडीशन बनती है, तो उसी कंडीशन के लो का दोस्तों स्टॉप लॉस लगा के, जो कि ज़्यादा मतलब बड़ा भी नहीं होगा, आपका रिस्क भी मैंने उसके अंदर रहेगा, तो आप बिल्कुल इसको प्ले करके जा सकते हैं। ऊपर की साइड में वही सेम टारगेट होंगे। अगर यहाँ पे 500 के आसपास दोस्तों ओपन होती है मार्केट गैप डाउन और यहाँ पे कोई बाइंग कंडीशन बनाती है, तो कंडीशन यही है दोस्तों, 500 के आसपास अगर ओपन होती है तो पहला टारगेट अब आपके लिए यही नजर आएगा। क्या? पहला जो टारगेट आएगा 24,580, ये पहला टारगेट होगा। यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे टाइम लेके अगर इसको निकालती है फिर ये निकल के आएगा क्या, 24,680। अगर ये 680 के ऊपर पहला टारगेट दे दिया आपको 580 पे, फिर दोबारा अगर निकालना चाहिए 24,600, इसको अगर निकालता है तो फिर इस टारगेट के लिए जाएंगे हम 24,680, और इसको भी निकालता है तो फिर दोस्तों थर्ड टारगेट आएगा 24,820। ये 3 टारगेट मिलेंगे कब? जब मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और ठीक ठाक टाइम लेके कोई बाइंग सीन बनाती है। ओके, तो ये है दोस्तों कल के लिए ट्रेड प्लान। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे, मुझे आशा है, और खुद का भी एफर्ट लगा रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। चलो, ऐसी मार्केट जो ये चोपी मार्केट अभी चल रहा है ना, तो इस मार्केट से आप बच के रहिए और संभल के ट्रेड करिए दोस्तों। क्वांटिटी बिल्कुल ऐसी मार्केट में बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ ना के बराबर कर दी है। 100 की बजाय जैसे डेली 100 में कर रहे हो तो यहाँ 15-20 बस यही क्वांटिटी में ट्रेड करो, आप कभी भी आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।